हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल सेट वंस अगेन। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके बाद में देखोगे तो आपको लगेगा कि एलआरड यही से ज्यादा क्वेश्चन जो था वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर था, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक जो है उसके ऊपर अप्रोच के ऊपर ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, क्या बोला है? ABCDEF आर द 6 स्टूडेंट ऑफ कृष्णा रेसलिंग एकेडमी। एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे हैव 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी सप्लीमेंट्स नेम। और वो सप्लीमेंट्स के नाम कौन कौन से हैं? 5 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार है, उसके बाद में डेयरी मिल्क है, उसके बाद में किटकैट है, उसके बाद में पर्क है। ठीक है, विच इज 20 10 10 20 एनर्जी पॉइंट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इसमें अगर हम देखेंगे तो 5 स्टार जो है उसके जो एनर्जी पॉइंट है वो कितने हैं? 20 हैं। उसके बाद में डेयरी मिल्क जो है, डेयरी मिल्क के 10 है। उसके बाद में तीसरा जो नंबर पे है किटकैट है ना, किटकैट के 10 है। और पर्क जो है उसके 20 हैं। पर्क जो है उसके कितने हैं? 20 हैं। ये सुनो, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम। द नंबर ऑफ द डिफरेंट एनर्जी सप्लीमेंट्स eaten by them on Diwali day in 2019 as for, ठीक है, as follows। तो ए के पॉइंट क्या था? ए ने कोई भी 5 स्टार नहीं खाई है, डेयरी मिल्क नहीं खाई है, एक किटकैट खाई है। तो किटकैट के कितने एनर्जी पॉइंट्स है? 10। तो 10 इंटू 2 20, और पर्क के 20। तो मतलब इसको कितने पॉइंट मिले होंगे? इसको यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिले होंगे। ए को कितने पॉइंट्स मिले होंगे? 40 मिले होंगे। बी के 2 5 स्टार है, तो 2 इंटू 40, 2 इंटू 20 40। और किटकैट के कितने हैं? 10 है ना। तो 40 प्लस 10 इज 50। सो इट शुड बी 50, इट शुड बी 50। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? स्कोर चेक करते हैं। किटकैट 2 है, तो 2 इंटू 10, ठीक है, 20, और 10 30, तो सी 30 है। ठीक है, ओके। डी को चेक करते हैं। तो एक 5 स्टार है, तो कितना हो गया? 20, और 2 डेयरी मिल्क है, तो 20 20 20 कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 0 1, तो डेयरी मिल्क कितना है? 1 है, तो डेयरी मिल्क कितना है? 10। और ये हो गया 20 20 40 है ना, यहाँ से 22 पर्क लिए हैं तो 40 50 हो गया। ओके, और ये 2 पर्क है तो कितना हो गया? 40, और एक 5 स्टार है तो ये कितना हो गया? 60। दिस इज 60। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, इस टोटल पॉइंट्स को अगर हम ऐड करते हैं, टोटल पॉइंट्स को ऐड करने पड़ेंगे। आफ्टर ईटिंग द एनर्जी पॉइंट दे डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू 2 ग्रुप हैविंग 3 स्टूडेंट। मतलब 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है इसमें 3 स्टूडेंट है, दूसरा ग्रुप है इसके अंदर भी कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड प्लेड टग ऑफ वार इन विच ग्रुप हैव हायर सम ऑफ द एनर्जी पॉइंट्स और द पार्टिसिपेंट्स वन। ठीक है, इसके हाई, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 टीम होंगी, कोई भी 3, उनका सम निकालेंगे। उनका क्या निकालेंगे? सम। इनका सम अगर इससे ज्यादा है तो वो विन करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन सब का सम निकालते हैं पहले। इट्स सम, अगर हम इसका सम निकालते हैं तो 270 आता है, और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कर देता हूँ 270 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 135। तो मतलब अब ये क्यों डिवाइड किया मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर इस ग्रुप के भी 135 पॉइंट है और इस ग्रुप पे भी 135 है, तो कोई भी नहीं जीत पाएगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ग्रुप होना चाहिए, अगर ये विनिंग ग्रुप है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 135, है ना। 135 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 135 से कम हो जाएगा, ये 135 से क्या हो जाएगा? ज्यादा आ जाएगा एक ग्रुप। ठीक है, क्लियर है, तभी जीत पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसे फॉर्मेशन कौन कौन से पॉसिबल है। तो उस फॉर्मेशन के ऊपर हम आते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेशन मेरे पॉसिबल हो सकते हैं ना। तो फटाफट से उस फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, कौन कौन से फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो जैसे अगर मैं ए से टीम बनाना चाहूँ, ए से, है ना, ठीक है, ए से टीम बनाना चाहूँ तो ए के कितने पॉइंट्स है? 40। ए के कितने पॉइंट्स है? 40 प्लस। ठीक है, अब ए के साथ में मैं बी के ले सकता हूँ, तो ए और बी कितने हो गए? 50। तो ए बी को लेके मैंने ही हो गया। अब आपको टोटल पॉइंट्स कितने चाहिए थे? 135 से ज्यादा, सभी 10 के मल्टीपल है, तो मतलब लोवेस्ट वैल्यू विल बी 140, है ना। अगर आप देखोगे इससे बड़ी वैल्यू 140 पॉसिबल है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया? 90। मतलब यहाँ पे 50 से बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, है ना, 50 या 50 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो वो मुझे कौन दे सकता है? ई और एफ दे सकते हैं। तो ए बी ई इज वन ऑफ द पॉसिबल टीम, ए बी एफ वन इज पॉसिबल टीम। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या ए और सी से कोई टीम बन पाएगी? तो ए और सी तो कितना होगा? ये 40 और ये 30, तो 40 प्लस 30 मतलब 70। लेकिन 70 तो किसी के है नहीं, क्योंकि आपको 140 तो मिनिमम, तो ए सी से कोई टीम नहीं बनेगी। अच्छा, क्या ए डी से कोई टीम बन सकती है? तो ए और डी से अगर मैं देखता हूँ तो डी के कितने? 40, तो 40 40 कितना हो गया? 80 हो गया। तो ए डी एफ एक टीम बन सकती है।
क्या बन सकती है, ए डी एफ एक टीम बन सकती है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे और ए के साथ में अगर देखो ये 40, तो ए के साथ में बी ले चुका हूँ, सी भी ले चुका हूँ, सी से तो टीम बनी नहीं, डी ले चुका हूँ, डी के बाद में अगर मैं देखता हूँ ई, तो ई कितना है 50 है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। इससे बड़ी एक वैल्यू चाहिए, तो ए ई एफ बी पॉसिबल है, ए ई एफ बी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 4 टीम हो सकते हैं ए से, ठीक है। अब हम बी से शुरू करते हैं, तो बी के पॉइंट कितने हैं 50, बी और ए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बी की टीम कितने हैं 50 है, बी की कितने 50 है, आगे बात समझ में। तो 50 के साथ में अगर मैं लेता हूँ बी के साथ में सी, है ना, बी सी, तो 50 और 30, 50 और 30 कितना हो गया 80, तो आप 60 और दे सकते हो क्योंकि एफ के पास 60 अवेलेबल है, तो इट विल बी 140 हो जाएगा। तो बी सी एफ इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, है ना, बी सी एफ एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में बी सी के बाद में अगर आप देखोगे तो बी डी से अगर हम देखें, बी डी से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बी डी ई भी पॉसिबल है और बी डी एफ भी पॉसिबल है, बी डी एफ बी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सी से, तो अब सी का एक टीम तो बना चुका है, सी डी अगर मैं लेता हूँ तो ये काम चलेगा नहीं, है ना, चलेगा नहीं ना, क्योंकि सी 30 है, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 पर कोई बड़ी, ये हो सकता है सी ई और एफ हो सकता है, सी ई और एफ हो सकता है, तो सी ई एफ इज वन ऑफ द टीम, है ना, सी ई एफ वन ऑफ द टीम, ठीक है। अब हम डी से बनाने की कोशिश करते हैं कि डी से और कौन कौन सी टीम बन सकती है, ठीक है, डी से देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक कितनी टीमें बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टीमें मेरी बन चुकी हैं, ठीक है ना, ओके। अब सी से हमारी कौन कौन सी बन गई थी, बी से बन गई थी, अब सी से और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, सी ई एफ एक पॉसिबिलिटी है मेरी बन गई है ना, बी से कितनी पॉसिबिलिटी आई थी मेरी, 1 2 3 पॉसिबिलिटी मेरी बी से आई थी मेरी, है ना, ओके। चलते हैं अभी हम आगे और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, डी से हम देखते हैं, तो डी से हम देखते हैं डी ई एफ इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, डी ई एफ इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, यस और नो, है ना, क्लियर है, ओके। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई है मेरी, और तो कोई पॉसिबिलिटी बची हो तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 5C3 है ना, तो मतलब 5C3 5 में से 3 लेनी है ना कोई टीम, तो 10 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 10 होना चाहिए था, तो मतलब एक जो टीम है वो मेरी अभी भी मिसिंग है, एक टीम क्या है मेरी मिसिंग है, ठीक है ना। तो ये तो बना ली थी मैंने 3 टीम, है ना, तो इससे 3 ही बन सकती थी, ए से कितनी टीम बन सकती हैं 4, ठीक है। और बी से एक चीज और हम देखते हैं, बी वाली है ना, बी सी एफ हो गई थी मेरी, तो बी सी एफ हो गई है मेरी, यस बी सी एफ हो गई है मेरी, ठीक है ना, बी सी एफ हो गई है, बी डी ई हो गई है, बी डी ई हो गई है, बी डी एफ हो गई है, और बी ई एफ रह गई ना मेरी, देखो बी कितना था 50 था, तो बी कितना है 50 है, और ई और एफ तो है ही ज्यादा, तो बी ई एफ भी तो एक बनेगी ना, बी ई एफ, तो बी ई एफ रह गई थी मेरी, तो बी ई एफ, बी ई एफ एक पॉसिबिलिटी है। ये ध्यान में रखना, आप अगर कहीं मिस का आउट करते हो तो यू हैव टू बी 10 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखा ही, अगर मेरे को 3 टीम बनानी है, इट हैज टू बी दिस, इट हैज टू बी दिस, ये होना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम आगे चलते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे आगे क्वेश्चंस में देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें मुझसे पूछी थी और किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए था, ठीक है ना, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, ओके। सो पहला जो क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द विनिंग टीम इंक्लूड एफ, एफ इंक्लूड हो, तो एफ इंक्लूड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 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 और यहाँ पे, मतलब 8 आउट ऑफ 10 केसेस, 8 आउट ऑफ 10 केसेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो मालूम है, अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, टोटल केसेस, ठीक है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ये मेरी क्या है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलते हैं हम आगे। उसके बाद में अगर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द विनिंग टीम इंक्लूड डी एंड ई, डी और ई दोनों इंक्लूड हो, तो डी और ई हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेड मार्कर से कर देता हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ, डी और ई यहाँ पे इंक्लूडेड है, डी और ई यहाँ पे है, और डी और ई यहाँ पे भी है, और कहीं पे तो डी ई नहीं दिख रहा है मेरे को, नहीं है, तो 2 आउट ऑफ द 10 केसेस, टी आउट 2 आउट ऑफ द 10 केसेस मतलब 0.2,
ठीक है ना, कितना आंसर आ गया, 0.2 आंसर आ गया। अच्छा आगे क्या देख के रखा है मुझे, इफ डी इज अ मेंबर ऑफ द विनिंग टीम, डी इज अ मेंबर ऑफ द विनिंग टीम, अगर डी विनिंग टीम का मेंबर है, ठीक है, तो डी विनिंग टीम का मेंबर है, ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द अदर टू मेंबर ऑफ द विनिंग टीम कैन बी सेलेक्टेड, ठीक है। ये अब डी ये रहा, है ना, एक एक, फिर ये रहा दूसरा डी है, यहाँ पे क्या है, डी है, और यहाँ पे डी है, मतलब हाउ मेनी टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, 4 टीम्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने टीम फॉर्म कर सकते हैं, 4 टीम। तो थर्ड का जो आंसर होना था वो कितना होना था, 4, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, इफ ए एंड सी आर द मेंबर ऑफ द विनिंग टीम, तो तीसरी टीम, तो ए और सी लेना है मेरे को, तो ए और सी अगर मैं देखूंगा, ए और सी, तो ए और सी तो वैसे फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्यों, ए और सी अगर आप देखोगे ना तो कितना था, 40 + 30 70 था, और आपको विन के लिए चाहिए था 140 मिनिमम मार्क्स, 140 मिनिमम एनर्जी पॉइंट चाहिए थे, तो उसके लिए आपको 70 चाहिए, 70 तो था नहीं, तो इसका जो आंसर होना था वो कितना होना था, 0, देयर इज नो सच टीम, है ना, 0 0 इसका आंसर होना था, ठीक है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सेट था, बहुत ही सिंपल सेट था, ठीक है। तो आजकल वैसे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है, वो पूछे भी जा रहे हैं कैट के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था मेरा पीएमसी के ऊपर या प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।